हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती हैं, पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, इन सब की क्या कंडीशंस होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब उन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमसे दो इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा कि चेक करो कि ये किस टाइप्स की लाइंस हैं या इसके कितने सॉल्यूशन है या सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर उसको बड़ा क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछेगा, तो वो हमको दो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशंस हैज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन दे देगा, उसमें वेरिएबल के दे देगा, पी दे देगा, कुछ भी वेरिएबल दे देगा और आपको बोलेगा कि फाइंड करो वैल्यू के की, जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन क्या दे रही हैं, हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही हैं या फिर नो सॉल्यूशन दे रही हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं। तो उसके लिए के की क्या वैल्यू होगी कि ये सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे या नो सॉल्यूशन दे या यूनिक सॉल्यूशन दे। क्लियर? तो इसके बारे में हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। ये दो इक्वेशन है, इनको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमको? a1 कितना मिलेगा? a1 आएगा 2, a2 कितना आएगा? a2 ये है x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का, k प्लस 1 एंड b1 क्या है? -3 विद साइन लेंगे और b2 1 माइनस 2k। गॉट इट? अब c1 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -7 और c2 इसको इधर लेके आओगे तो होल -5k -4। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल दो जो इक्वेशन थी हमारी उनको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया तो हमको मिला a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। क्लियर? अब हमको कंडीशन पता होनी चाहिए किसके लिए, यहां पे किसकी बात कर रहा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। क्लियर? तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट many solution, what is the condition? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। यही होती थी कंडीशन हमारी। बस यहां पे क्या करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और दो दो के पेयर में लेके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम, पहले तो इसको लिख देते हैं। क्या होगा? a1 2 है, a2 k प्लस 1 है, b1 -3 है, b2 1 -2k है और c1 -7, c2 -5k -4। ये माइनस तो कैंसिल हो गया। क्लियर? अब ये हमारे पास कंडीशन है, इनके बीच रिलेशन है। तो अब इन दोनों को पहले ले लो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, किन्हीं भी दो को एक साथ लेके हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम लेके चलते हैं इसको 2 अपॉन k प्लस 1 -3 अपॉन 1 -2k। क्लियर? तो यहां पे ले लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 1 -2k। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स 1 -2k हो गया इक्वल टू -3 टाइम्स k प्लस 1।
मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो 2 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 3। गॉट इट। आप k वाले एक साइड कर लो तो कांस्टेंट इधर आ गया, तो 2 प्लस 3 और यहाँ माइनस 3k, और ये 4k इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, हाँ? तो ये 5 हो गया और ये k हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। मान लो तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, हो सकता है कि हम ये लेते तो कुछ अलग आता, हो सकता है, लेके देखते हैं। तो हमने लिया, आप इसको बोल दो केस फर्स्ट। ये क्या था, केस फर्स्ट। अब लेते हैं हम केस सेकेंड। सेकेंड केस में देखते हैं, -3/1 माइनस 2k इज इक्वल टू 7/5k माइनस 4। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 टाइम्स 5k माइनस 4 इक्वल टू 7 टाइम्स 1 माइनस 2k। मल्टीप्लाई किया तो मिला हमको 15k प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 7 माइनस 14k। क्लियर। लाइक टर्म से एक्साइट करो, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 14k प्लस, माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 5 बचा इक्वल टू k। यहां से भी k इक्वल टू कितना आया, 5 आया। क्लियर। अब यहां पे एक ही वैल्यू थी। देखो मैंने करके केस बताया, तीसरा केस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले को और लास्ट को लेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। चेक कर लो। केस थर्ड में 2/k प्लस 1 इक्वल टू 7/5k माइनस 4। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टाइम्स k प्लस 1। ओके, यहां से क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 10k माइनस 8 इक्वल टू 7k प्लस 7। अब इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो 10k माइनस 7k इक्वल टू 7 प्लस 8। ये कितना बचा, 3k, और ये बचा 15 हो गया ये, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। तो देखो तीनों केस से हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ध्यान क्या रखना है हमको, क्या हर बार 3 केस हमको करने पड़ेंगे? तो जब भी हम कोई दो को लेके, एक पेयर को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, और अगर वहां से k की वैल्यू, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू एक ही आती है, तो हम वहीं पे आंसर उसका बोल देंगे कि ये इसका आंसर होगा। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाती, 2 कैसे आती, जब यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर होता। अगर स्क्वायर होता वेरिएबल का तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती, और जब 2 वैल्यू मिलती तो उसमें से कौन सी सही है, क्या दोनों सही है, या एक सही है, या दोनों सही नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी केस भी लेने पड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि बाकी केसों में सम में जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आंसर कहलाएगी। क्लियर। तो जैसे कि मान लो कि k इक्वल टू कितना आ गया, एक में आ गया 6, 6 माइनस 6 आ गया, 2 वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरा केस चेक किया तो उसमें k इक्वल टू 6 ही आया। तो इससे क्या पता चला कि आंसर क्या है, 6 से -6 नहीं है। ठीक है, एक ही वैल्यू लेंगे। तो जब 2 आंसर आएंगे, जब भी 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर कब आएंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर होगा तब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। ठीक है, तो वहां पे 2 वैल्यू आएंगी, तब उस केस में हम बाकी केस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऐसे है कि एक ही आंसर आ रहा है तो हमें बाकी केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम केवल एक ही केस से उसका आंसर बता सकते हैं कि k इज इक्वल टू 5। डन। समझ में आया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। क्लियर। तो इसको बहुत ध्यान से देखें और इस पे प्रैक्टिस करें। तुम्हारी एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में या उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल में भी होंगे, उनको ट्राई करना। मैं कुछ अलग से करा रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2।
and 12x plus ky equal to k. Find the value of k for which the pair of linear equation has no solution. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका नो सॉल्यूशन है. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले तो कंपेयर किया हमने. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, वो था, मैंने फुल मेथड बता दिया. अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं. ठीक है, तो a1 हो जाएगा हमारा k कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन, एंड c1 हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस टाइम्स k माइनस 2. a2 हो जाएगा हमारा 12, b2 हो जाएगा k, एंड c2 हो जाएगा हमारा k माइनस k. सॉरी, इस तरफ आएगा तो माइनस k. नाउ फॉर नो सॉल्यूशन we know that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. हमें पता है ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है when the system of equation has no solution. तो ये कंडीशन होती है. क्लियर? वैल्यू रखो. a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू माइनस k टाइम्स k माइनस 2 और ये माइनस k. तो माइनस से माइनस कैंसल. ये है. अब पेयर लेते हैं, पहले ये पेयर लेते हैं. कितना हो जाएगा? k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k. मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? k स्क्वायर इक्वल टू 36. तो k कितना आएगा? प्लस माइनस 6. अब देखो यहाँ पे k की कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई. ठीक है, तो हमें अब केस सेकेंड भी देखना होगा. तो ये था केस फर्स्ट. ठीक, अब केस सेकेंड देखते हैं. सॉरी, ये नॉट इक्वल टू होता है. ठीक है, तो केस सेकेंड में क्या है, यहां से ले लेते हैं. सेकेंड केस क्या कहता है? सेकेंड केस में है कि 3 बाई के इज नॉट इक्वल टू के माइनस 2 बाई के. अगर इसको फर्स्ट के साथ लोगे तो भी ये नॉट इक्वल टू आएगा. ऐसा नहीं कि यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो इसको इक्वल टू ही कर दो. ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ही रहेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. अब इसमें क्या करोगे? इसमें तो के से के कैंसिल ही हो गया. ठीक है, सॉरी, नॉट इक्वल टू है. इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 3k नॉट इक्वल टू k इंटू के माइनस 2. ये बना. क्लियर? यहां से अब क्या हुआ? वैसे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि हम अगर कट करेंगे तो k इक्वल टू 0 आता है. ठीक है, हम किसी भी अगर वेरिएबल को कट करते हैं इसका मतलब हमने 0 कट कर दिया. ठीक, तो अगर इसको इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? ये 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस 2k. ठीक, अब इसको इधर ले आओ तो k स्क्वेयर माइनस 2k और माइनस k 5k नॉट इक्वल टू 0. ये आ गया k टाइम्स k माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब कि k ना तो 0 हो सकता है और ना ही k 5 हो सकता है. ठीक है, k 0 नहीं हो सकता है और 5 नहीं हो सकता है. तो क्या हो सकता है? ये दोनों हो सकता है. ठीक है, रख के देख लेते हैं इसमें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो +6 रखा है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको +6 रखने पर? 6 इंटू 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1 इंटू 6 कितना है? 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन ट्रू है. -6 रखो तो -6 माइनस 6 माइनस 5, यहाँ से कितना मिलेगा? 11, 6 जा 66, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. सो बोथ द वैल्यूज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो k इक्वल टू 6 और -6 दोनों इसके आंसर होंगे. जब भी एक इक्वल टू वाला केस आए और एक जगह नॉट इक्वल टू वाला केस आए तो यहाँ की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो. या ये मान लो कि यहाँ क्या कह रहा है कि k 0 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, तो अब दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन क्या हुआ? यहाँ ±6 है और वहाँ ऑल रियल नंबर 0 और 5 को छोड़ के, तो वहाँ भी ±6 आएगा. तो दोनों में क्या हो गया? +-6 कॉमन हो गया. ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? +-6 होगा. गॉट इट? एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सब कुछ पूछा गया है कि ये 2 इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
कह रहा है के की कौन सी वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वैसे उसने पूछा था क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कोई वैल्यू होगी, इन दोनों को तो बोला था कि सिस्टम है, इसके लिए नहीं है। उसने पूछा, इसके लिए पूछा उसने इज देयर एनी वैल्यू ऑफ के, ठीक है। उसने इस क्वेश्चन में पूछा है, बाकी ये दो बोला है कि इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं ये और नो सॉल्यूशन भी रखते हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछा है इज देयर अ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि के की कोई वैल्यू होगी क्या जिसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ही सारे कंडीशन यूज हो जाएंगे। तो पहला तो हमारा काम है कंपेयर करके A1 के आ गया, A2 6 आ गया, B1 -1 आ गया, B2 -2 आ गया, C1 -2 आ गया, C2 -3 आ गया। सबसे पहले तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके, क्लियर। अब फर्स्ट केस देखते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसका। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो A1 है हमारा K, A2 है हमारा 6, B1 है हमारा -1, B2 हमारा -2। ये तो कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 मीन्स 3। यहाँ से K क्या मिल गया 3 मिल गया, K की वैल्यू क्या आ गई 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 देखो क्या है K/6 इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2/3 ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नॉट इक्वल टू। तो सही है, देखो ये इक्वल नहीं है, सही बोल रहा है, ठीक। अब देखो पहले इनको ले लो तो क्या मिलेगा, यहाँ से K इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इन दोनों से मिला K इक्वल टू 3, ठीक है। इन दोनों तो ले नहीं सकते हैं, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है, इसको और इसको। यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा K/6 इक्वल टू 2/3 नॉट इक्वल टू, सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर 3 2 जा 6, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से K मिल जाएगा हमको नॉट इक्वल टू 4। मतलब कह रहा है कि K 4 नहीं हो सकता है, इस केस में बोल रहा है कि 3, इसमें 3 केवल एक ही होगा 3, और इस केस में 4 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 3। सो K इक्वल टू आंसर क्या आ गया 3। थर्ड है फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब देखो यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें K/6 1/2 2/3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो क्या है ये फॉल्स कंडीशन, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम ऑफ linear equation has infinite many solution। तो K की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट थे, हमने तीनों चेक किए। देखो इसमें K इक्वल टू 3 डायरेक्ट, सॉरी K नॉट इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, ओके माय मिस्टेक।
ये नॉट इक्वल टू कंडीशन थी तो ये नॉट इक्वल टू रहेगा, तो इसमें k नॉट इक्वल टू 3, इसमें k इक्वल टू 3 और k नॉट इक्वल टू 4 आया, तो दोनों का कॉमन क्या लेंगे, इसमें 4 नहीं है, 4 के अलावा k की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो k की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। क्लियर? बढ़ते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला वन है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी मैटर। ठीक है, जहाँ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर होंगे। जैसे कि हम लोग शॉप पे जाते हैं, कुछ बुक्स लेते हैं, कुछ पेन्स लेते हैं, या स्पोर्ट्स की शॉप में जाएंगे तो कुछ बैट्स लिए, कुछ बॉल्स ली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हुए, या कुछ ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि टैक्सी चार्जेस फिक्स चार्ज कुछ होते हैं, किलोमीटर के चार्जेस कुछ होते हैं, या हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल में महीने का फिक्स चार्ज कुछ और होता है, पर डे का चार्ज कुछ और होता है, मेस में खाने का। ये सब हमारे लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, क्लियर, जिन पे हमारा ये यूज होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक, और भी बेस्ड ऑन होंगी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर्स पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएंगे, एज पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएंगे, और ट्रेन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएंगे, और स्ट्रीम एंड बोट पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वर्क पे आएंगे, टाइम एंड वर्क पे आएंगे, तो हम सब पे एक एक दो क्वेश्चन लेके उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारा इसमें, वो होता है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, ज़्यादातर आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा होता है हमारा ट्रेन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कार, ट्रेन और स्टीम एंड बोट्स, इन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और मनी वाले में एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, जो फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन होता है। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक हॉस्टल वाला और एक ये टैक्सी चार्जेस वाला। और भी होते हैं पर तुम्हारी बुक्स में दो ही। क्लियर? तो देखते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज़ तो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, और जो वो बोल रहा है उसको हमें एज इट इज़ अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है बस। वर्ड्स प्रॉब्लम में जो हमको फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें फाइंड करने को बोल रहा है वो हमें लेट करना है। क्लियर? उसको हम लेट कर लेंगे, उसके बाद जो जो वो बोल रहा है उसके एज पर कंडीशन उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ अलजेब्रिक इक्वेशन, एंड देन वी सॉल्व यूजिंग एनी आउट ऑफ 3 मेथड। ठीक है, बट हम कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ध्यान देना, जिसको एलिमिनेशन नहीं समझ में आया एक बार फिर से इसमें ध्यान दे लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। सबसे पहले तो एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए क्या कह रहा है। ठीक है, जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने क्या किया, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, ये खरीदे हैं और उसको कितना पैसा देना पड़ा, 13,200 टोटल। 7 बैट्स और 6 बॉल्स का टोटल प्राइस इतना देना पड़ा। लेटर ऑन ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹5,900। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स फिर से ली 5,900 में। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब कि एक बॉल और एक बैट की जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितनी है, वो हमको बतानी है। क्लियर? तो बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, ईच बॉल एंड बैट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो चीज फाइंड करनी है वही हमको लेट कर लेना है। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X and cost of a ball
बी रुपीज वाई। ओके, तो हमने लेट किया कि बैट का कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज है, एंड बॉल का कॉस्ट जो है वो वाई रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल सकते हो और अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहे हो, 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो 7 बैट का प्राइस कितना होगा, अगर एक बैट का प्राइस एक्स रुपीज है तो 7 बैट का प्राइस क्या होगा, 7 इंटू एक्स होगा कि नहीं। एक बैट का प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है, तो 7 बैट का प्राइस कितना होगा, 7x। और एक बॉल का प्राइस वाई रुपीज है तो 6 बॉल का प्राइस कितना होगा, 6y। और दोनों का टोटल जो खर्चा वो दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, जो टोटल वो दे रहा है 13,200। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम, जैसा उसने बोला हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, बाद में वो कह रहा है कि 3 बैट 5 बॉल और खरीद ली उसने, तो 3 बैट का प्राइस 3x हो जाएगा, 5 बॉल का प्राइस 5y हो जाएगा, और दोनों का टोटल उसने पेमेंट दिया है 5,900। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सिंपल है ना। बस जो बोल रहा है उसको ध्यान देना है। ठीक, कंडीशन जो दी थी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया। अब 2 इक्वेशन है, तुम्हारे पास 3 मेथड है, तो यूज करो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल होने चाहिए कोफिशिएंट, तो या तो इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें कर दो, या इसको इधर कर दो, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 6। ठीक है, करो मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आएगा, 35x प्लस 30y इक्वल टू, अब इसमें 5 से करना है तो 0 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16, 5 1 जा 5 1 6। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे 6 से किया तो 6 3 जा 18 और ये 30 हो जाएगा, 6 5 जा, और यहाँ 6 से करोगे तो 0 0, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 और 5 35। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि साइन सेम है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 18 2 जा 36 होता है, एक कम, तो 17x आ जाएगा, और इक्वल टू में माइनस कर दो, 0 0 6 0 3, ये आ गया। यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, 30600 अपॉन 17। क्या डिवाइड होगा, ये डिवाइड करके देखो कितना आता है, 17 1 जा 17, तो कितना बचेगा, 13 136। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, चेक करो जरा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, 35 30 सही है। यहाँ पे 6 से किया तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 5 और सही है, 0 0 क्लियर। तो पॉइंट में आएगा, और क्या आंसर पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना। देखते हैं।
17 1 जा 17, तो कितना बचा 13 बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 17 8 जा कितना होता है 136। ओके, तो 17 8 जा 136 हो जाएगा और 00 आ जाएगा। कामों का परेशान, मुझे लगा कि शायद गलत हो रहा है। तो एक्स कितना आ गया 1800 रुपीज आ गया। क्लियर। अब इस वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, इसमें और वाई निकाल लो। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा 3 इंटू 1800 प्लस 5y इक्वल टू 5900। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5900 माइनस ये उधर जाएगा 18 3 जा 5400। तो 5y कितना आ गया यहाँ से 500, तो y कितना आ गया 100 रुपीज। यहाँ से पता चला हमको कि एक बैट का जो प्राइस था, एक बैट का प्राइस है वो 1800 रुपीज और एक बॉल का प्राइस जो है वो है 100 रुपीज। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 1800 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज 100 रुपीज। क्लियर। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled in kilometer। इस एक लाइन से कोई मतलब नहीं है, बट वो क्या कह रहा है उसका मतलब क्या है कि सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो कैसे लेते हैं कि एक फिक्स्ड चार्ज है उनका जो फिक्स्ड रहता है, और उसके बाद रिमेनिंग किस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो वो किलोमीटर के हिसाब से फिर उस पर चार्ज करते हैं। तो एक तो वो फिक्स्ड चार्ज है जो फिक्स्ड है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है जो वो किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। क्लियर। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पेज ₹960। अगर वो 60 किलोमीटर चला तो उसको कितना पे करना पड़ा 960 रुपीज। एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज ₹1260 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो क्या क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। लेट करो, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे लेट फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। ठीक है। तो जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो मान लिया हमने कि X है, और जो किलोमीटर का चार्ज है 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से वो मान लिया हमने कि Y है। तो फर्स्ट टाइम जब वो पर्सन ट्रेवल किया, ठीक है, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया 960। मतलब कि उसने कैसे पे किया होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तो टैक्सी का फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, बाकी किलोमीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर गया 60 किलोमीटर, तो 60 इंटू वाई, इसका प्राइस हो गया 60 इंटू वाई किलोमीटर के हिसाब से, और एक्स उसका फिक्स चार्ज है। तब जाके टोटल पैसा उसको कितना लगा, टोटल चार्जेस लगे 960 रुपीज। समझ में आया। एक फिक्स चार्ज होगा और एक किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। तो फिक्स तो एक्स है हमारा और किलोमीटर के हिसाब से वाई था, तो 60 किलोमीटर गया। दूसरी बार वो 80 किलोमीटर गया, अगेन फिक्स चार्ज तो एक्स ही होगा, और 80 किलोमीटर गया तो 80 वाई हो गया। इस बार उसको कितना देना पड़ा 1260। क्लियर। अब देखो कॉफिशिएंट भी सेम नहीं करने, इसके तो कॉफिशिएंट सेम ही है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि साइन सेम है।
तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, ये तो कट गया, यहाँ से मिला -20y इज इक्वल टू 300 माइनस 300 ही आएगा, 9 3 12, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, -300 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो 15 थ्रू जा 30, y आ गया 15 रुपीज़। और x कितना आएगा, रख दो यहाँ पे, रख दो चाहे इस पे रख दो, यहाँ पे रखा हमने। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 15, रख दिया y 15, तो x प्लस 60 इंटू 15 इक्वल टू 960, कितना होगा, मल्टीप्लाई करो जरा, 15 6 जा 90, इसको उधर जाके माइनस कर दोगे तो x कितना मिल जाएगा, 60 रुपीज। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, जो हमारा फिक्स चार्ज हुआ वो हो गया 60 रुपीज, 60 रुपीज हो गया फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर कितना हो गया, 15 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। डन। तो इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टाइप के भी होंगे, इस टाइप के भी होंगे। अभी हम सेकेंड टॉपिक पे मूव करेंगे, वो है बेस्ड ऑन नंबर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा हाँ, होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क देख लो आप लोग। होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, थर्ड का थर्ड पार्ट। होमवर्क कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट, थर्ड का ही फोर्थ पार्ट। बस ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी कुछ कर सकते हैं आपको जो लगे, एग्जाम्पल नंबर 15, 16 जो आज हमने करा है उस पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, दो पार्ट है इसके। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट करने हैं। बाकी एक मंथली चार्जेस वाला भी हॉस्टल वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो भी इसकी तरीके से ही है, ठीक है। 4th का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.5, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को करना है ये चीज़ समझ में आई। वर्ड्स प्रॉब्लम पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर। बाकी तो वो वाले मेथड हमारे आसान है। तो ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। किसी के भी कोफिशिएंट्स को, एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं,
यहाँ पे हमने बनाया था, एक में 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों के साइन क्या है, प्लस है, मतलब सेम है, या तो प्लस होना चाहिए दोनों या माइनस। अगर ऐसा है तो सब्ट्रैक्ट करें। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, दोनों अलग हैं, तो फिर ऐड कर देंगे डायरेक्ट ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, ओके अविनाश, समझ में आए? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।